दोस्तों 23 सितंबर 2022 से भूटान गेट खुलने वाला है और इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही है। एक तरफ जहां भूटान प्रशासन द्वारा भूटान के अंदर में तैयारियां चल रही है, वहीं पे एसएसबी विभाग द्वारा भी सुरक्षा के मद्देनजर कार्य किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों इस गेट खुलने के साथ साथ जयगांव वासियों का और जयगांव के बिजनेस कम्युनिटी का भी आशाएं बढ़ने लगी है और साथ में आशाएं बढ़ने लगी है इन तरह के छोटे छोटे जो दुकानदार हैं जो फुटपाथ में वेंडर्स के तौर पे हॉकर्स के तौर पे दुकानें लगाते हैं। लेकिन दोस्तों एक दृश्य एक और देखने को मिल रहा है दोस्तों कि एनएस रोड पे ये जो वेंडर्स का ये दुकानें हैं उसे हटाने के लिए प्रशासन द्वारा माइकिंग कर दिया गया है, चेतावनी दे दिया गया है कि या इस तरह की दुकानें अब फुटपाथ पे नहीं लगेंगी। यानी कि एनएस रोड पे कोई भी हॉकर और वेंडर दुकानें नहीं लगा सकेंगे और इस तरह की जो दुकानें हैं वो इलीगल करार दी जा रही है और इसके ऊपर प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन कुछ ही कदमों के दूरी पे जैसे ही मैं कुछ कदम आगे चलूँगा तो मैं पहुंच जाऊंगा लिंक रोड पे, जहां पे वेंडर्स द्वारा दुकानें लग रही है और यहां पे ये इलीगल नहीं है। दोस्तों ये मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि इस तरह की दुकानें एनएस रोड पे लगे तो इलीगल है और वही दुकानें लिंक रोड में लगे या एमजी रोड में लगे या किसी और क्षेत्र में लगे जयगांव में तो वो प्रशासन के नज़र में लीगल है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता। क्या वजह है और क्यों इस तरह का प्रशासन का दोहरा रवैया है ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। ये जो दुकानदार है ये अपना रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए बेबस है सड़कों के किनारे दुकान लगाने के लिए। ये जो दुकानदार होते हैं इनके पास इतना क्षमता नहीं होता कि इस तरह के बड़े बड़े दुकानों को रेंट में ले ले और दुकानें लगाएं। इनका केवल एक ही मकसद होता है कि इन तरह के प्रोडक्ट जो होता है कम दाम में खरीदार को दे और कम से कम मुनाफा लेके वो अपना रोजी रोटी चला सके, अपने परिवार को चला सके। मैं इस समय लिंक रोड पे मौजूद हूँ। ये एक पुचका का दुकान है, गोलगप्पे बोलते हैं आप लोग इंडिया में। और आप देख सकते हैं भाई साहब जो है, क्या नाम है आपका जी, क्या नाम है आपका? कब से इस तरह का दुकान लगा रहे हैं? 20 साल से लगा रहे हैं। कभी कोई समस्या हुआ? दुकान लगाने नहीं दिया जा रहा है। एनएस रोड में सुन रहे दुकान नहीं लगाने दे रहा है। लिंक रोड में भी ऐसा कुछ हो रहा है? अभी तक ऐसा नहीं आया। अभी उसी रोड पे हुआ। अच्छा, अब भूटान गेट खुलने वाला है। करीबन 2.5 साल से आप लोग इसी तरह से कस्टमर को उतना ज़्यादा नहीं है। लोकल भी लोग काफ़ी बाहर चले गए, रोजी रोटी में कमी आया है। अच्छा, तो अभी क्या समस्या है? आप लोगों का दुकान क्या चल रहा है? वो भी हटा रहे हैं। तो आपको भी हटाने के लिए अभी तक कहा गया है? अच्छा, पहले उधर लगाते थे आप? अच्छा, आप पहले एनएस रोड में लगाते थे, आप लिंक रोड में लगा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, क्या नाम है आपका? घर कहाँ है? अच्छा, और यहाँ पे कहाँ है? अच्छा, और दोस्तों देख सकते हैं ये जो दुकान है ये पहले एनएस रोड में लगा करता था। एनएस रोड से गुजरने वाले लोग इस गोलगप्पे को खाया करते थे, लेकिन क्योंकि एनएस रोड पे अब इस तरह के दुकानें लगाया ना इलीगल करार कर दिया गया है, प्रशासन द्वारा हटाने को कह दिया गया है। लिहाजा अब इन जैसे जो व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, जो छोटे छोटे व्यापारी है, वो दूसरे जगह पे दुकान लगा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कुछ ही कदमों के दूरी पे है एनएस रोड और कुछ ही कदमों के पार करने से है लिंक रोड। एनएस रोड पे दुकानें लगाना फुटपाथ पे या रोड किनारे इलीगल है, उसके अगेंस्ट
प्रशासन द्वारा कार्रवाई किया जाता है, वहीं लिंक रोड पे इस तरह से आप दुकानें लगा सकते हैं, सड़कों पे लगा सकते हैं। अगर मैं आगे भी चला जाऊंगा, मैं आगे भी MG रोड का आपको दृश्य दिखाऊंगा, वहाँ पे भी इसी तरह का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि प्रशासन का दोहरा रवैया क्यों देखने को मिल रहा है। अगर इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, अगर इसके वजह से कुछ समस्याएं हो रही है, तो इसको हल करने की ज़रूरत है, ना कि इस तरह के छोटे छोटे दुकानदारों को दुकान लगाने से एकदम ही बंद कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा, पूरे भारतवर्ष में इसी तरह से छोटे छोटे व्यवसायीगण दुकानें लगाते हैं, लेकिन प्रशासन को भी देखने की ज़रूरत है कि इनकी रोजी रोटी ना मरे। इनको भी मौका दिया जाए कि किसी और जगह या किसी तरह से उनको सेटलमेंट किया जाए, ताकि वो लोग का भी रोजी रोटी चलता रहे। कहा जाता है कि ये जो छोटे छोटे व्यापारीगण हैं, वो फुटपाथ को दखल करके आने जाने का रास्ता दखल कर लेते हैं, लिहाजा उनको खाली करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं, यहीं पे एक प्रशासन द्वारा रेलिंग लगाया गया है और रेलिंग के बगल में दुकानें लगाई गई है। और जहां तक फुटपाथ की कहा जाए तो फुटपाथ पे किसी तरह का भी दुकानें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अब बात आता है कि इस तरह की दुकानों को लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। खैर, यहाँ पे बगल में जो दुकानदार है वो इस बातों को बेहतर जानेंगे, उनकी भी बातों को सुनने का और उनकी भी बातों को कहने का मौका देना चाहिए। नमस्कार भैया, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे दुकानें जो लगती हैं, आप लोगों को तो कुछ न कुछ समस्या होता होगा मेरे ख्याल से। दुकान लगने से तो समस्या तो नहीं है जी, उधर तरफ है, बस थोड़ा हाइट कम रहेगा तो ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब ये पूरी तरह से हट जाने से ठीक है, या इसको एक ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए कि कहते हैं सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कहते हैं कुछ कहावत है, कि वो भी दुकान, छोटा मोटा दुकानदार का भी दुकानदारी हो जाए। आप लोग जैसे बड़े बड़े दुकानदार हैं जो इतना पैसा खर्चा करके दुकान मेंटेन कर रहे हैं, उनका भी कोई समस्या ना हो, दोनों का बीच का कोई सॉल्यूशन हो जाए, क्या बोलते हैं? हाँ, वैसे ही होना चाहिए। फैमिली तो सबका है, जी, चलना तो सबको ही है, जी, सबको थोड़ा थोड़ा तो होना चाहिए कमाई, जी, नहीं तो चलना मुश्किल हो जाएगा। आपको जो हालत तो देख ही रहे। जी। अब जैसे भूटान गेट खुलने वाला है, आशा अब बनने लगा है कि कस्टमर आना शुरू होंगे। इस समय इस तरह की कार्रवाई देखने से क्या लगता है? इतना कड़ा तो नहीं मिलना चाहिए, थोड़ा रियायत मिलना चाहिए, टाइम थोड़ा मिलना चाहिए सबको। इमरजेंसी में बोलिएगा तो कैसे होगा जी। और भैया ये बताइए कि हम लोग अभी NS रोड पे हैं, 2 कदम आगे चले जाएंगे तो लिंक रोड है। NS रोड पे इस तरह की दुकानें इलीगल है, लिंक रोड पे इस तरह की दुकानें लीगल है। ये 2 कदम से किस तरह से नियम कानून बदल जा रहा है, क्या लगता है? ये तो भैया आप तो ये प्रशासन से ही पूछना पड़ेगा क्यों ये बोला गया है। जी, तो हम लोग को नहीं समझ आ रहा है दोस्तों। ये हम लोगों का भी समझ से बाहर है, और शायद आप लोग व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो भी शायद समझ नहीं पाएंगे कि आखिरकार जयगांव में हो क्या रहा है। NS रोड पे जो वेंडर्स और जो हॉकर्स का दुकानें हैं वो इलीगल है, वहाँ नहीं लग सकती। MG रोड और लिंक रोड है, यही बगल पे है, वहाँ पे दुकानें लगाने से कोई समस्या नहीं है। तो आखिर समस्या है क्या, ये भी जानने की जरूरत है। और हम लोग प्रशासन से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि हम लोग कई बार मुलाकात करने की कोशिश किए हैं, ऑफिस भी किए हैं, लेकिन दोस्तों प्रशासन के तरफ से अभी भी कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से आगे नहीं आ रहे हैं, पीछे हट जा रहे हैं। और कहना यही है, समय का इंतजार कीजिए। तो समय का इंतजार तो फिलहाल ये जितने फुटपाथ पे दुकानदार है समय का ही इंतजार कर रहे हैं। और वो समय ये है कि 23 सितंबर कब आएगा, भूटान गेट कब खुलेगा, और 2 कस्टमर जो है भूटानीज कस्टमर जो आया करते थे वो कब आएंगे कि 2 रोजी रोटी कुछ कमाई धमाई किया जाए। लेकिन फिलहाल जो समस्या है कि ये दुकानें आपको खाली देखने को मिलेंगी। आगे मैं जितना आगे चला जाऊंगा दोस्तों, जितना आगे मैं चला जाऊंगा इसी तरह का दृश्य देखने को मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप जितने दूर तक जाएंगे
इसी तरह का टेबल आपको देखने को मिलेगा और इस तरह से दुकानें लगाई गई हैं। ये आपको हम लोग विजुअल्स के माफिक आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। हम लोग यही कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर इन जैसे दुकानों से प्रशासन को असुविधा है या दुकानदारों का असुविधा है तो शायद इसको मॉडिफाई किया जाए। शायद हो सकता है कि इस टेबल के जगह जो ठेला होता है, जो मूवेबल होता है, शायद उस तरह का विकल्प दिया जाए या शायद कुछ दूरी पे दुकान लगाने का कुछ व्यवस्था किया जाए। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं फुटपाथ पूरी तरह से आपको खाली देखने को मिलेगा और ये जो दुकानें लगी हुई है ये सड़कों पे लगी हुई है, सड़कों के किनारे लगी हुई है। और जयगांव में ही नहीं, कोई भी भारत का कोई भी कोना चले जाइए, आप शायद विदेश में भी चले जाएंगे तो शायद आपको देखने को मिलेगा कि फुटपाथ और सड़कों के किनारे दुकानें लगती हैं। लेकिन जरूरत ये है दोस्तों कि बड़े जो व्यापारीगण हैं और जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, दोनों मिलके आपस में मिलके बिजनेस को और बढ़िया रूप से करें। और जयगांव में जितना बिजनेस बढ़ेगा उतना जयगांव आगे बढ़ेगा, उतना जयगांव का विकास आगे बढ़ेगा। और दोस्तों देख सकते हैं एक हमारे साथ सज्जन व्यक्ति है। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, आप कहीं दुकान लगाया करते हैं? दुकान लगाया करते हैं, अब क्या कर रहे हैं? अभी तो यही है, पार्टी में लेके घूम रहे हैं। तो ये कहिए आप लोग वहाँ पे टेबल लगा के टेबल है? अच्छा, यहाँ पे तमाम यहाँ पे और भी काफी सारा टेबल देखा जा रहा है, इधर में भी देखा जा रहा है, कुछ ठेला पे भी बिक्री कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई नहीं हो रहा है। आप लोग केवल यही लाइन पे कार्रवाई? अब यही लाइन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जैसे सर का आदेश है प्रशासन को अनुरोध किए हैं जहाँ दुकान लगाए। डेली एक राउंड 2 राउंड कर लेते हैं, नहीं लगाना दुकान। अच्छा, आप लोग जो दुकान टेबल पे लगाया करते थे, अगर प्रशासन बोले कि ये सब हटा दीजिए और ठेला पे लगाइए जो कि आगे पीछे बढ़ सकता है, जा सकता है, आ सकता है, तो आप लोगों को क्या ठीक रहेगा? रोजी रोटी देंगे, जैसे भी अगर आदमी गुजारा करना चाहेंगे अगर देना चाहे तो दे देंगे। लेकिन कम से कम दुकान कहीं ना कहीं आप लोग का रोजी रोटी का व्यवस्था कुछ होना चाहिए। रोजी रोटी की व्यवस्था देख सकते हैं दोस्तों, जो वेंडर्स हैं जो दुकान लगाया करते थे टेबल लगा के, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई और तरीका हो जिससे बीच का रास्ता चला है। वो लोग का ये भी कहना है कि इस तरह के दुकानों को अगर हटाने के लिए भी कहा जाए और साथ साथ में उनको ये विकल्प दिया जाए कि आप लोग छोटा कुछ और दुकान कर लीजिए या ठेले पे कर लीजिए या किसी और व्यवस्था रूप में आप लोग दुकानदारी कीजिए, लेकिन इस तरह से ना कीजिए, तो शायद इसका कुछ हल निकल सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि प्रशासन को ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर ये जो कार्रवाई हो रही है इसका वजह क्या है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोग और भी कुछ दृश्य दिखाना चाहेंगे। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि मेरे साथ आगे आए। यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं, ये दोस्तों काफी लोग आते होंगे, यहाँ पे नाश्ता करते होंगे, खाना खाते होंगे। ये एक तरह से एक परिसेवा है, ये एक तरह से वो जो भी आमदनी के लिए रोजी रोटी के लिए तो कार्य करते ही हैं, लेकिन एक आप सोच सकते हैं ये भी एक समाज सेवा है। ये भी एक समाज सेवा है। भले ही आप 2 पैसा लेके खाना खिला रहे होंगे, लेकिन भूखा जो है यहाँ गेट के सामने आने के बाद उसको खाने के लिए व्यवस्था होता है। कल चल के ये अगर दुकान यहाँ पे नहीं लगता है तो ना जाने कितने लोगों को भूखे रहना पड़ेगा और कितने लोगों को काफ़ी सारी समस्याएं। खैर समस्याओं का तो मैं जितना बात कहूँ कम ही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक मोमो का स्टॉल लगा हुआ है। यही कहना चाहेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का एक काउंटर भी है जो कि आज तक खुला नहीं है, इसी तरह से बंद पड़ा हुआ है। यार उसको भी प्रशासन को देखने की जरूरत है कि ये ट्रैफिक पुलिस का जो काउंटर यहाँ पे लगाया गया है इसको भी चालू किया जाए, क्योंकि ये केवल एक एडवर्टीजमेंट होर्डिंग बोर्ड लगाने के लिए ही काम में आ रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। आगे भी हम अगर आप लोग को जाएंगे दोस्तों, आपको ये भी देखने को मिलेगा यहाँ पे एक टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर है जो कि जो यहाँ पर टैक्सी वगैरह चलता है, गैंगटॉक सिटी कालूपुर बागडोगरा, इसका टिकट काउंटर है।
ये भी आपका सड़क किनारे है। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे प्रशासन को कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि ये जो टिकट काउंटर है इससे लोग जाते आते हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि ये टिकट काउंटर के लिए भी प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी हम लोग चलेंगे दोस्तों, आगे भी आप देखेंगे दोस्तों, सड़कों पे इसी तरह से गाय बछड़े घूमते दिखेंगे आपको, लेकिन उससे भी प्रशासन को कोई असुविधा नहीं है, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग और जाएंगे दोस्तों। तमाम जगहों पे सरकारी छोटे यहाँ पे ऑफिसेज खुली हुई है। आपको एक और दृश्य दिखाना चाहेंगे कि जयगांव कस्टम का भी PU यूनिट यहाँ पे ऑफिस खुला हुआ है। प्रशासन द्वारा बढ़िया है, कार्य कर रहा है, जयगांव के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन प्रशासन को भी इससे भी असुविधा नहीं होगा, क्योंकि ये सड़क किनारे है, क्योंकि इससे भी परिसेवाएं चालू है। लेकिन यहाँ पे और दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों। तमाम यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, एडवर्टीजमेंट बोर्डिंग लगा हुआ है। बोर्डिंग का लाइट जलेगा, लेकिन स्ट्रीट का लाइट नहीं जलेगा। उससे भी प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन को केवल एक ही बात से दिक्कत है दोस्तों, कि जयगांव के NS रोड पे फुटपाथ पे सड़कों के किनारे दुकानें कैसे लग रही हैं, और वो नहीं लगना चाहिए। मैं अब चलूँगा MG रोड पे, और MG रोड पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ का क्या स्थिति है।